सत्य नहीं बोलता, दया बिल्कुल नहीं रह गई। अगर रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए और 4-5 लोग वहां से गुजरे तो वो अपनी गाड़ी खड़ी करके उनका सहारा नहीं बनेंगे, वो मोबाइल निकालेंगे और वीडियो बनाएंगे, फोटो खींचेंगे, फलानी फलानी जगह पर एक्सीडेंट हुआ, और फिर आकर के गांव में देखो भैया हम रास्ता से निकले तो यहाँ से एक्सीडेंट हुआ। ये नहीं कि उनका सहारा बने, उनकी मदद करें। किसी को तुम कष्ट में देखते हो निकल जाते हो, तुमको फर्क ही नहीं पड़ता। कई पशु डले रहते हैं, कोई तुमको फर्क ही नहीं पड़ता। हमारे हृदय में दया नहीं, पवित्रता नहीं, बिना नहाए धोए खा रहे हो, चप्पलें पहन के भोजन बन रहा है, हाँ बिना मंजन मुंह धोए चाय पी रहे, पवित्रता नहीं रह गई। अब बिना नहाए धोए भोजन बन रहा। अच्छा एक बात बताएं, माताएं बुरा ना माने, अगर देखो बताया गया है कि सबसे पहले तो माताओं को पवित्र अवस्था में भोजन बनाना चाहिए और नहा करके ही किचन में रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए, बिना नहाए नहीं प्रवेश करना चाहिए। और तीसरा, रसोई घर में अपनी हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए, फूटे बर्तन नहीं रखने चाहिए, झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। और रसोई घर में हमेशा अन्नपूर्णा माता की फोटो और एक कलश रखना चाहिए, तब जाके, क्योंकि घर में लक्ष्मी जी आती तो सबसे पहले रसोई में आती है। अगर घर प्रवेश होता है, आप लोगों के घर बने होंगे तो गृह प्रवेश हुआ होगा, तो पंडित जी पूजा पाठ कराने आते तो सबसे पहले क्या करते हैं, अन्नपूर्णा मैया की फोटो रखकर कलश रखकर गैस चूल्हा जलवाते हैं कहाँ, क्या कहते हैं, रसोई घर में। तो लक्ष्मी जी की धन की वर्षा कहाँ से होती है, रसोई घर से, अन्नपूर्णा से। वहाँ साफ स्वच्छता से भोजन बनना चाहिए, पवित्र अवस्था में भोजन बनना चाहिए, और बासा भोजन ना खुद खाना चाहिए ना बच्चों को देना चाहिए। अगर बासा भोजन बचा तो गौ को दे दो, कुत्तों को दे दो। और भोजन बनाओ तो जब बनाने लगो तो पहले की रोटी गाय को, और जब भोजन बना लो तो भोजन की रोटी, आखिरी रोटी कुत्ते को देनी चाहिए। ये नियम है। लेकिन अब माताएं का जब 2-4-10 रोटी खा ले उसके बाद सोचे अब सफल नहीं, हिम्मत से अब आ गए। देखो चाय तक तो छूट है, बिना सपने चाय पी सकत, लेकिन बिना नहाए भोजन नहीं करना चाहिए, पवित्र अवस्था में भोजन बनाना चाहिए। क्योंकि घर की जो धन वृद्धा है, घर की जो वृद्धि है वो रसोई घर से शुरुआत होती है। इसलिए माताओं को इन चीजों का, पवित्रता का ध्यान देना चाहिए। महाराज कलयुग में केवल एक चीज बची, दान। अब ये कलयुग क्या सोचता है कि दान भी ना कोई करे, 3 पैर काट चुके हैं। कलयुग से कहा क्यों भैया ऐसा क्यों कर रहे, हमारे राज्य में तो दान भी